अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, ना तो पौधा पत्तियां निकाल रहा है, ना बड्स बना रहा है, ना फ्लावरिंग के ऊपर कोई तवज्जो दे रहा है और ना ही पौधे की हाइट बढ़ पा रही है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र के तैयार करने का भी तरीका शेयर करेंगे और साथ में इसे पौधों में अप्लाई भी करेंगे। अब इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। ये एक बेहतरीन प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा कर सकते हैं, पौधों के ऊपर फल फूल बढ़ा सकते हैं, नए पत्ते ला सकते हैं, ब्रांचेज ला सकते हैं और पौधे को मुकम्मल तौर पर घना और हरा भरा बना सकते हैं। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुआ है, इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना काफ़ी आसान है, आप भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसके ऊपर हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं आने वाला। लेकिन इसकी अफादियत काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस पानी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पौधों को हेल्दी बनाने के लिए, सब्जियों वाले पौधों के ऊपर सब्जियां लाने के लिए, फल वाले पौधों पे फल लाने के लिए और साथ में जो फ्लावरिंग प्लांट्स आपने लगा रखे हैं गार्डन में और उनकी ग्रोथ को फास्ट और बूस्ट करने के लिए, तो ये चीज़ कमाल की है दोस्तों। अब इसका इस्तेमाल तो हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं, इसे इस्तेमाल कैसे करना है और इसको तैयार कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपने चंद बातों की तरफ तवज्जो देनी है जो कि आपके पौधों को हरा भरा बनाने में मौसर हो सकती हैं, पौधों को लश ग्रीन बना सकते हैं और पौधे को मरने से बचा सकते हैं। क्योंकि अक्सर बार हम जो भी पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं वो पहले तो काफ़ी हशाश बशाश होता है, हरा भरा होता है, अच्छे से जो है ग्रोथ कर रहा होता है। लेकिन जैसे हम किसी पॉट के अंदर या गमले के अंदर उसे शिफ्ट करते हैं तो पौधा जो है वो कोई एक आध दिन के अंदर जो है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, पत्ते जो है वो नीचे इसके झड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इस बात को हमने इसी वीडियो के अंदर समझना है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब भी आप कोई गमले के अंदर पौधा लगा रहे होते हैं, कोई भी प्लांट लेकर आ रहे होते हैं, तो होता यह है कि आप पौधों की मिट्टी को अच्छे से तैयार नहीं करते, ट्रीट नहीं करते। पौधों की मिट्टी को जब तक आप नरम नहीं बनाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनाएंगे, तब तक आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो नहीं चल सकती। इसके अलावा दोस्तों, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पौधों के लिए मिट्टी तैयार करें तो उसके अंदर ज़रूर आप कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आपके पास कोई केमिकल बेस्ड फंगिसाइड नहीं होता तो मिट्टी के अंदर तैयारी के वक्त आप जो है थोड़ी सी जो लकड़ी की राख होती है, यानी कि 1 या 2 चम्मच के बराबर, वो किसी भी गमले की मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं और अच्छे से जो है वो मिक्स कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि लकड़ी की राख जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और वो आपके पौधों की मिट्टी में कीड़ों को, वायरस को, फंगस को और बाकी जो जितनी भी बीमारियां होती हैं जो जड़ों को लग सकती हैं, उनसे आपके जड़ों को महफूज रखने में मदद करती हैं। तो आप भी इस तरीके से पौधों की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी पौधा लगाएंगे उस मिट्टी में तो उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन मिट्टी को तैयार करने के साथ साथ आपने कंपोस्ट का भी ज़रूर ऐड करना है। कोई भी आप वेल रोटेड कंपोस्ट ले सकते हैं, यानी कि किचन वेस्ट कंपोस्ट आप ले सकते हैं, या गाय के गोबर की जो खाद होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी खाद मानी जाती है और हमारे गार्डन के पौधों को हरा भरा बनाने में भी काफ़ी हद तक मुअस्सर होती है। तो अगर आपके पास ये तीनों खादें मौजूद हैं तो इनमें से एक का इंतखाब करना है और एक को ही आपने मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आपने करना यह है कि पौधे को लगा देना है। चाहे आप पहले मिट्टी तैयार करके पानी लगाते हैं वो भी चल सकता है, अगर पौधा लगा दिया तो उसके बाद अच्छे से आपने पानी दे देना है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो चलेगी और पौधा भी नहीं सूखेगा। इसके बाद जो अहम काम है वो ये करना है दोस्तों कि आपने गुड़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आपके पौधों की मिट्टी ऊपर से हार्ड हो जाती है, कंपैटिबल हो जाती है, तो ऐसे में आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। जैसे कि ये मिट्टी काफ़ी हद तक सख्त हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर गुड़ाई जो है वो नहीं की गई। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीचे से आप देखें कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मौजूद है लेकिन ऊपर वाला जो इसका सरफेस है वो काफ़ी हार्ड हो चुका है, जब ऊपर वाली परत हार्ड हो जाती है तो फिर होता यह है कि मिट्टी के अंदर जो है जड़ें गलना शुरू कर देती हैं, ग्रोथ रुक जाती है पौधे की, पत्ते पीले हो जाते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप पौधों की मिट्टी में गुड़ाई नहीं करते। और जब तक गुड़ाई नहीं करेंगे तो पौधों की जो जड़ें हैं वो तो ना अच्छे से फैलेंगी और ना ही जो है उनको किसी तरह की कोई ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ इस तरीके से मैंने गुड़ाई जो है वो हल्की सी कर ली है। अगर आपके पास भी 18 इंच या उससे ज़्यादा के गमले लगे हुए हैं तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है।
बाकी आप पौधे को धूप वाली जगह पे रखें, पानी जो है वो टाइमली दिया करें, ड्राई नहीं होनी चाहिए मिट्टी, तभी तो पौधा आपका ग्रो करता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते भी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके ऐसे वेजिटेबल प्लांट जिनके ऊपर ना तो फ्लावरिंग आती है, फ्लावर आकर झड़ जाते हैं या फ्रूटिंग नहीं होती, जैसे टमाटर का पौधा है या आपके पास कोई लेमन प्लांट लगा हुआ है उसके ऊपर फ्लावरिंग आती है और वो फूल सारे के सारे सूख कर झड़ जाते हैं, तो सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर, फ्रूटिंग वाले और फ्लावरिंग वाले पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बूस्ट करने के लिए आपने इस बूस्टर डोज का इस्तेमाल करना है। ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अब ये खाद क्या है दोस्तों, तो ये है बनाना पील यानी केले के छिलकों से ये खाद तैयार किया गया है और इस खाद की न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई है क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम मिलेगा, पौधों को कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और साथ में आपके पौधों को मैग्नीशियम मिलेगा। तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब चलते हैं और इसको बनाने का तरीका सीखते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं केले के छिलके, जो कि आपके अक्सर घरों में केले आते हैं तो उनके छिलकों को आप फेंकिए मत। इनके अंदर पोटाशियम का भंडार होता है, काफ़ी अच्छी खाद बनती है इससे और ये खाद जो है आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है, फ्रूटिंग को प्रमोट करती है, बड़े साइज़ का फ्रूट लगता है, ओवरऑल पौधे की ग्रोथ और हेल्थ को बूस्ट करती है। तो ये खाद जो है आप तैयार कर सकते हैं केले के इन छिलकों से। अब केले के छिलकों का जो है आपने करना यह है कि इनको मज़ीद आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, यानी काट लेना है किसी भी कैंची की मदद से, और जितने छोटे टुकड़े होंगे उतनी ज़्यादा जल्दी खाद बनने का प्रोसेस जो है फास्ट होता है और अच्छी खाद तैयार होती है। तो इस तरीके से आपने केले के छिलकों को टुकड़े कर लेना है और इसके बाद आपने करना यह है कि यहाँ पे पानी जो है आपने किसी भी जार के अंदर ले लेना है या किसी भी कप के अंदर, तकरीबन 1 लीटर तक पानी होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा हो। अगर पौधे ज़्यादा बड़े हैं, मैच्योर हैं, गमले का साइज़ बड़ा है तो उस हिसाब से आप खाद तैयार कर सकते हैं, पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर पानी है और इसके अंदर ये तमाम के तमाम केले के छिलकों को मैं बारी बारी जो है वो कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ। ये प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं घर पे। मुफ्त में बनने वाली ये खाद है लेकिन प्योर ऑर्गेनिक है और इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। किसी भी पौधे में इस खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने तमाम छिलकों को जो है पानी के अंदर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों आपने करना यह है कि ये जो कंटेनर है जिसके अंदर पानी और केले के छिलकों को हमने डाल दिया है, अच्छे से आपने इसको ऊपर से एयर टाइट कर देना है, यानी कि ढक्कन इसका बंद कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे 1 दिन के बाद हमारे पास ये बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि बनाना पील से हमने तैयार किया है और अब इसे चलते हैं और पौधों में इसका अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब इस खाद का हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने पौधों की मिट्टी में। डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। इस खाद को अप्लाई करने से ये होगा कि पौधों की मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, साथ में पौधों की मिट्टी जरखेज़ बनेगी, पोरस बनेगी और न्यूट्रिएंट्स रिच बनेगी और पौधों की मिट्टी कभी सख्त नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की ऑर्गेनिक खादों का हम इस्तेमाल करके पौधों की ग्रोथ को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आधा ग्लास जो है पानी है और इस आधे ग्लास पानी के अंदर जो है हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है और इसका कुछ हिस्सा जो है हमने यहाँ इस ग्लास के अंदर डाल देना है। तो गमले के अंदर अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर इसे डाल देना है वक्फे वक्फे से। ये काम आप भी कर सकते हैं, ज़ीरो खर्चा, ज़ीरो बजट, और आपके पौधों को नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रमोट करेगा। फ्लावरिंग हर 15 दिन के अंदर एक बार आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।